न्यू लाइफ क्लासेज में आपका स्वागत है बाबू। चलिए आइए देखिए तो चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए आज देखिए 10th का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है। ये चैप्टर से एगो 5 नंबर ये आ जाएगा। हम जो घरा वाला पढ़ाए हैं ना एगो आएगा आज, है ना। आइए क्लास 10th पार्ट 4 ना बाबू। जी सर। चलिए देखिए, मेहनत आप कर सकते हैं। टीचर कोई भी हो बढ़िया से बढ़िया पढ़ा सकता है, मेहनत तो खुद को करना पड़ेगा। आप जितना अकेला टाइम रहिएगा आप उतना ज़्यादा मेहनत कीजिए। अकेला रहना सीखिए, पढ़ने के लिए अकेला होना चाहिए और टाइम घर में होना चाहिए। ये नहीं कि अकेला है तो बगीचा में बैठा है, वो सब नहीं। घर में टाइम अकेला होना चाहिए। जितना ज़्यादा घर में रहिएगा उतना ज़्यादा क्या कर पाइएगा, पढ़ पाइएगा। मोबाइल से थोड़ा सा दूरी रहना है। 7 घंटा 8 घंटा मेहनत तो करना पड़ेगा, उससे कम नहीं। आप रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए, रूल है। देखिए आपको पढ़ने का एक टाइम देते हैं। जैसे देखिए आपका बैच का टाइमिंग है 8:30 से 9:30। 9:30 मान लीजिए, इसको सीधे कर दीजिए कितना 10। ठीक है। आप यहाँ आए 10:30 में आप घर पहुँचे, खाना पीना खाए, 11 बज गया। 11 बजे से 2 बजे तक यहाँ भी जो होमवर्क मिलता है जैसे मैथ का, तो मैथ पढ़िए। तुरंत यहाँ जाइए और क्या कीजिए, पढ़िए। 3 बजे यहाँ आना है तो थोड़ा सा जो पढ़ाए हैं उसको क्या कर लेना है, देख लेना है आधा घंटा 45 मिनट मान के चलिए। 2 से 2:45 तक 45 मिनट हिस्ट्री जो पढ़ा रहे हैं, है ना, उसको देख लिए 45 मिनट। उसके बाद यहाँ जाइए, अपना खेलिए कूदिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6-7 बज गया। 6 बजे से लेके 8 बजे तक अब क्या पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए। इसके बाद इसको बंद कीजिए। इसके बाद फिर क्या कीजिए, खाना पीना खाइए, थोड़ा सा खा लीजिए हल्का फुल्का। उसके बाद आपको 9:30 ये या तो मान लीजिए 10 बज गया। 10 से 12 एक टाइम रिवीजन कीजिए। रियल नंबर हो गया, बहुपद हो गया, जो भी पढ़ाए हैं रिवीजन। ठीक है, रिवीजन। आप उठिएगा 6-7 बजे, उठिएगा 7 बजे उठिए। तो मान लीजिए आपको आना है यहाँ पर, तो थोड़ा सा फिर एक बार क्या किए, देख लिए आप 7 से 8 बजे तक। फिर देख लिए कौची, तो मैं तो देख लिए आ गए। ये टाइमिंग अभी आप लेके चलिए। कितना घंटा हो गया, 12, 1, 2, 3 घंटा। मान लीजिए ये दोनों मिला के 3.5 घंटा और 2 घंटा, 5.5 और 2 घंटा। मैंने मान के चलिए 7 से 8 घंटा का टाइमिंग आपको हम दिए हैं। ये ज़रूर फॉलो कीजिए। ये फॉलो जो कर लीजिएगा ना, चकाचक रखिएगा, कोई दिक्कत ना। पढ़ने का ये शेड्यूल होना चाहिए। और देखिए खेलने का टाइमिंग हमने दिया है बाबू। देखिए 2:45 से आपको हम 6 बजे तक, मैंने 1 घंटा का क्लास है। 3 से 4 बजे के बाद जाइए, अपना क्या कीजिए, 2 घंटा खेलिए। 2 घंटा काफ़ी बहुत है, 2 घंटा बच्चा का भी। 2 घंटा खेलिए कूदिए। 6 बजे घर पहुँचिए, 5:30 पौने 6 में घर पहुँचिए, खाना पीना कुछ खा लीजिए। उसके बाद 6 से 8 पढ़िए। उसके बाद फिर 6 से हल्का फुल्का खाइए। और कुछ मोबाइल वोबाइल का आदत है तो थोड़ा सा देख लीजिए। फिर बजेगा 10 से 12 बजे
रियल नंबर, बहुपद, जो भी रिवीजन करना है। मैथमेटिक्स इस टाइम में रिवीजन कीजिएगा ज़्यादातर, क्योंकि मैथमेटिक्स रिवीजन कीजिएगा क्योंकि रात में नींद आता है और मैथमेटिक्स पढ़ने पर नींद नहीं आएगा। इस चलते हम रात में दिए मैथमेटिक्स। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हम दिए मैथमेटिक्स, इस चलते यहाँ पर भी दिया मैथमेटिक्स कि दोपहर में भी खाना खाने के बाद क्या आता है, नींद आता है। तो मैथमेटिक्स पढ़िएगा तो नींद नहीं आएगा। और जहाँ पर नींद नहीं आना है वहाँ पर हमने दिया हिस्ट्री है ना। तो ये शेड्यूल फॉलो कीजिएगा, चकाचक हो जाइएगा। ये शेड्यूल फॉलो कीजिएगा ज़रूर, है ना। चलिए मिटाएं, है ना। ये शेड्यूल आप फॉलो कीजिए, चकाचक हो जाइएगा। मेहनत आपको करना पड़ेगा। एग्ज़ाम हॉल में कोई टीचर नहीं जाता बाबू, आप जाते हैं। टीचर का काम है बेहतरीन से बेहतरीन क्या करना, पढ़ाना। पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। कोई टीचर आपको आपके बदल पढ़ नहीं सकता है, पढ़ना तो आपको खुद को पड़ेगा, है ना। चलिए लाइए, देखिए हम पढ़ाए थे 20 तक, 21 आइए टाइप 4, है ना, टाइप 4, टाइप 4 आइए बाबू। क्या कह रहा है, कह रहा है रैखिक समीकरण पर संगतता पर आधारित प्रश्न। कह रहा है ए और बी का मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के निकाय के अंततः अनेक हल हों। अनेक हल का समीकरण क्या था, याद कीजिए तो। अनेक हल का समीकरण था A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा, यही था ना, यही था ना समीकरण। अनेक हल में तीनों बराबर होता था कि नहीं होता था। अब चलिए आइए, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। देखिए तो क्या कह रहा है, 2x + 3y बराबर दिया है 7, 2a - b × y प्लस a प्लस b दिया है, a प्लस b × x प्लस 2a - b × y बराबर 3a + b + 1, यही ना। देखिए आपको a1 का मान दे दिया बाबू। देखिए a1 का मान दे दिया है कितना, 2, b1 का मान दे दिया है कितना, 3, c1 का मान कितना दे दिया है, 7, है ना दिया हुआ। a2 का मान दे दिया है a प्लस b, b2 का मान दे दिया है 2a - b, और c का मान दे दिया कितना, a प्लस b + 1। अब इसी समीकरण में अब कह रहा है अनेक हल, कौन बोल रहा है, अनेक हल। तो अनेक हल का समीकरण हम जानते हैं A1 बटा A2 = B1 बटा B2 बराबर C1 बटा, यही है ना समीकरण। अब इसका मान रख दीजिए, A1 के जगह पर 2 धरिए, A2 के जगह पर a प्लस b रखिए, B1 के जगह पर 3 रखिए, B2 के जगह पर 2a - b रखिए, C1 के जगह पर 7 रखिए, और C2 के जगह पर a प्लस b + 1 रखिए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, एक बार ये दोनों इसके बराबर, एक बार ये दोनों इसके बराबर। देखिए तो 2 बटा a प्लस b बराबर 3, 2a - b। एक बार ये दोनों ले लिए, एक बार ये दोनों ले लेते हैं। 3 2a - b बराबर 7 बटा a प्लस b प्लस, हो गया, कुछ नहीं किए। एक बार ये दोनों किसके साथ है, एक बार ये दोनों के। अब तिरछा तिरछी इधर से इधर, तो देखिए 2 दूना 4a, और यहाँ हो जाएगा -2b, इधर 3a और प्लस 3b। अब ये दोनों के एक साइड लाइए, हो जाएगा 4a में से 3a जाएगा कितना, a, इधर आएगा तो -5b बराबर कितना,
समीकरण 1 हो गया। अब उसी तरह देखिए इसको करेंगे 3a 3 गुने 3a प्लस 3b प्लस 3 यहाँ गुना करेगा 4 दूनी 14a माइनस 7b। अब ये दोनों को उठा को लेकर चल जाइए। देखिए 14 में से 3 घटेगा कितना 11 ये ऊपर जाएगा माइनस 10b बराबर 3 कहना समीकरण दूसरा। अब इसको सोल्व कर दीजिए। अब आइए समीकरण 1 और 2 को हल करने पर हल करेंगे। अब देखिए a माइनस 5b बराबर 0 11a माइनस 10b बराबर 3 यही है ना बाबू, है ना यही। चलिए अब आइए इसको देखिए हम क्या करते हैं समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं और समीकरण 2 में हम 1 से गुना कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 2a 5 दूनी 10b अब बराबर 0 में गुना होगा 0 11a माइनस 10b 3। अब देखिए ये दोनों क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ आ गया कट गया। अब देखिए कितना हो गया माइनस 9a इधर माइनस 3 कट गया। एक मान कितना 1/3 आ गया। अब देखिए एक का मान आ गया। अब एक का मान आ गया तो समीकरण अब 1 चाहे 2 में क्या कर दीजिए रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में a का मान क्या करने पर रखने पर हो जाएगा। अब a का मान रख दीजिए समीकरण में a माइनस 5b बराबर क्या है 0। अब a का मान रख दीजिए कितना 1/3 माइनस 5b बराबर 0। अब इधर में बाबू इधर में प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस में हो जाएगा माइनस 5 माइनस 1/3 कट गया माइनस b का मान आ गया 1/15। अब यहाँ पर देखिए आ गया a बराबर कितना आ गया 1/3 अब b बराबर कितना आ गया 1/15। कोई दिक्कत कुछ नहीं किए गुना में था नीचे के भागा में तो 5 हो जाएगा 15। देखिए इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। अब थोड़ा तो टाइम तो लगेगा बाबू, मेहनत तो है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। ठीक है। देखिए तो हिसाब क्वेश्चन नहीं था ना। चलिए ठीक है। ठीक है। दो दूना 4 2b 3b ठीक है। ठीक है। ये 3a 3b 7 7 14 7 ठीक है। चलिए ठीक है। -9 कट गया 3 ठीक है। 1/3 आता है ना।
चलिए ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसी टाइप का है। एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं के वाला, बाकी सब वही प्रोसेस। 3 बता दें कि 6 बता दें? 3 बता दें कि 6 बता दें? हैं? 3 बता दें कि 6 बता दें? देखिए कोई भी बताएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्वेश्चन का लेवल वही है ना। चलिए आइए देखिए, आगे बढ़ें। देखिए तो बाबू आपको एगो 6ठा नंबर बता देते हैं, केवल 6ठा। देखिए वही प्रोसेस है, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं। देखिए 2x + 3y = 7, ठीक है। 2x + 3y = 7। अगला है a + b + 1 × x प्लस a + 2b + 2 × y = 4a + b + 1। देखिए फिर वही लिखेंगे, a के मान, b1 के मान, c के मान, है ना। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं अनेक हल का समीकरण। अनेक हल का समीकरण क्या है बाबू? a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। कुछ नहीं करना है, बस मान रखना है। अब तो केवल वही है। a1 का मान है बाबू 2, b1 का मान है a1 बटा a2, a2 का मान है क्या? a + b + 1, b1 का मान है 3, b2 का मान है कितना? a + 2b + 2 और c का मान कितना है बाबू? 7, है ना। दोनों एक साइड है, कोई दिक्कत ना है। 4 और a + b + 1। बस एक बार ये दोनों, एक बार वही तो काम करना है। 2 बटा a + b + 1 बराबर 3 बटा a + 2b + 2। अब देखिए यहाँ आ गया 3 बटा a + 2b + 2 बराबर 7 बटा 4a + b + 1। यही ना। अब देखिए तिरछा तिरछी, इधर से इधर गुना होगा। देखिए 2 × 2a + 2 दूना 4b और 2 दूना 4, 3a 3b और +3 हो जाएगा। अब देखिए इधर इसको उठा के ऊपर लेकर चल जाइए, तो 3a में से 2a घटेगा तो आ जाएगा a, उधर जाएगा तो हो जाएगा -b, और इसको इधर लेकर चलाइए तो आ जाएगा 1 समीकरण। देखिए आ गया, कुछ नहीं किए। देखिए ना, ये था 2a, उधर लेकर चल गए तो आ गया ये था 4b, इधर था 3b, इसको उठा के उधर लेकर चल गए तो आ गया -b। अब देखिए इसको उठा के इपडी लेकर चलाए, 3 था तो इधर आ गया तो आ गया 1, हो गया ये समीकरण। अब इसको तिरछा तिरछी करेंगे गुना, ठीक है। देखिए पहले क्या करेंगे, इसको एक लाइन और लिखेंगे, a + 2b + 2 7, पहले यहाँ गुना कीजिएगा। 4a + 4b और +1, इसमें गुना नहीं होगा बाबू क्योंकि ये देखिए बीच में प्लस है। यहाँ आइए तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा। 4 तिया 12 है, 4 तिया 12b, यहाँ गुना कीजिए 3 बराबर, फिर यहाँ गुना कीजिए 7 7 दूनी 14 भी, 7 दूनी 14 हो गया। कुछ नहीं किए, केवल तिरछा तिरछी
गुना किए, इधर से इधर गुना, इधर से इधर गुना। अब देखिए इधर है, इधर आएगा तो आ जाएगा 5a, इधर है इधर आ जाएगा -2b, इसको प्लस में उधर लेकर चल जाइए तो आ जाएगा कितना 11। अब देखिए समीकरण कैमा हो गया, ये पहला और दूसरा। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 को हल करने पर लिखेंगे, समीकरण 1 एंड 2 को हल करने पर कुछ नहीं, एक ही प्रोसेस देखिए है ना कि प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, प्रोसेस सेम है बाबू, आप प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, है ना, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं। है ना, देखिए ये आ गया। अब देखिए तो क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या है, a - b बराबर 1, यही है ना बाबू। और समीकरण दूसरा कितना आया है, 5a - 2b बराबर 11। अब देखिए इसको हम, ये समीकरण पहला है, ध्यान दीजिएगा इधर, ये समीकरण पहला है, समीकरण दूसरा है। समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर देखिए तो आ जाएगा 2a - 2b बराबर कितना, 1 गुना 2 2। अब यहाँ गुना करेंगे 5a - 2b बराबर 11। अब इसको घटा दीजिए, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, है माइनस हो गया, कट गया। अब कितना आ गया -3a, इधर आ गया कितना -9, माइनस माइनस कट गया, a के मान कितना आ गया 3, a का मान कितना आ गया 3। अब एक a का मान खींच में रख देंगे, समीकरण 1 चाहे 2 में 1 का मान यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, अब 1 में रख दीजिए, a - b बराबर 1, a का मान रख दीजिए 3 - b बराबर 1, उधर ले जाएगा, आ जाएगा कितना -2, b का मान आ गया 2। अब a का मान आ गया कितना 3 और b का मान कितना आ गया, रखना है, करना तो कुछ नहीं है, आया है। चलिए कैमा है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बस प्रोसेस तो यही है बाबू, प्रोसेस में कोई चेंजिंग एकदम, देखिए सेम प्रोसेस है ना। हाँ, कैलकुलेशन में दम है, अब माइंड तो लगेगा ना जी, दाल भात के कौर थोड़ी है। ये नंबर ये सब पूछ देगा तो 5 नंबर में पूछेगा बाबू, ये सब तो जल्दी पूछता ही नहीं है, जो पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, है ना प्रोसेस सेम एकदम, प्रोसेस देखिए एकदम सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। अब मेहनत तो खुद करना पड़ेगा, मेहनत हम तो करेंगे नहीं, हम बाबू कोई भी टीचर, दुनिया का कोई भी टीचर है बढ़िया बढ़िया पढ़ा सकता है, मेहनत खुद करना पड़ेगा, मेहनत आपको रंग लाना है। जितना तपिएगा उतना चमकिएगा, तपना तो आपको पड़ेगा, तपिए, जम के तपिए, जितना तपना है घर पर। और तपने के लिए हमने आपको टाइम क्या किया है, दिया है, जम के तपिए। बिना मेहनत किए किसी का जय जयकार नहीं होता बाबू, मेहनत तो खुद को करना पड़ेगा। जय जयकार करवाने के लिए किसी का जय जयकार तभी होता है जब मेहनत, अब मेहनत रंग लाएगा। कभी किसी का मेहनत बेकार नहीं गया आज तक, रिकॉर्ड है। चलिए मिटाएं, चलिए फास्ट काम कीजिए, है ना, प्रोसेस एकदम सेम। तो हमको लगता है 21 का पूरा बन जाएगा, है ना। अब आइए 22, अब आइए 22 हो गया। चलिए देखिए प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं है ना, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं रहेगा बाबू। आपको कहीं हो सकता है कि आंसर नहीं मिले तो उसको एक बार चेक कर लेना है कि कहीं कोई मिसप्रिंट तो नहीं हो गया, या कोई जगह माइनस का जगह प्लस तो नहीं हो गया, हो सकता है, ऐसा कोई बड़का बात नहीं है। अब उसको थोड़ा सा चेक करके बनाइएगा, है ना। और ये सब जो पूछेगा तो आपको मिनिमम 5 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर से कम में। देख रहे हैं कितना प्रोसेस है,
5 नंबर में आएगा। और ये जब हिसाब जो बनाना आप सीख गए अपने से, तो अब तो फिर बेल्ला फार कर दीजिएगा पकड़ कर, कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं, है नहीं। चलिए, है नहीं। मेहनत खुद को जितना मेहनत से दूर भागेगा ना, उतना कमज़ोर होते जाइएगा आप। ये जान जाइए, मेहनत से दूर नहीं भागना है, टकराना है। टकराने वालों का ही आता है नाम, भागने वालों का नाम नहीं आया आज तक, है ना। चलिए आइए, देखिए 22 नंबर देखिए तो कह रहा है कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं का समीकरण क्या है? कोई हल नहीं का समीकरण क्या है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा। कोई हल नहीं का समीकरण था ही। कोई हल नहीं का यही समीकरण है, कोई हल नहीं, है ना। कोई हल नहीं का समीकरण यही है। अब वही काम करना है फिर से। देखिए अब इसमें हम कौन बता दें, बताइए। 4 गो है, चारों इजी दिया है, कौन बता दें? 4 नंबर, कौन नंबर बताएं? 4 नंबर की, 3 नंबर की, 2 नंबर की, 1 नंबर? 4 नंबर। चलिए भाई, बच्चा का जवाब आया 4 नंबर। चलिए ठीक है, आइए 4 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। 3a + 1 इंटू x + 3y बराबर 0। ओ -2 3 2 बराबर 0, ठीक है। और दूसरा है a² + 1 इंटू x। हम जानते हैं कि खाए बच्चा पूछा है, देख लिया a² हो, लोगों मामला फंसता हो। a - 2y और -5 बराबर, कुछ नहीं करना है बाबू, फिर वो चीज़ पर मान रखना है। देखिए, कोई हल नहीं का समीकरण क्या होता है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। होता है कि नहीं होता है? होता है जी। कोई अन्य का समीकरण नहीं है ना। अब देखिए, A1 की जगह पर दे दिया है 3, यहाँ से लिखते हैं। A1 की जगह पर दे दिया है 3a + 1 इंटू x इन बटे A2 की जगह पर दे दिया a² + 1। B1 की जगह पर दे दिया है 3, B2 की जगह पर दे दिया है a - 2, C1 की जगह पर दे दिया है -2, C2 की जगह पर दे दिया है -5। हाई बराबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यह दोनों सम्मान निकाल लेंगे, इसको नहीं भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाई नहीं बराबर तो कैसे होगा, है नहीं। ये दोनों लोग इसको तिरछा, अब आ जाइए। 3a + 1 बटा a² + 1 बराबर 3। अब तिरछा तिरछी गुना। चलिए आइए यहाँ, 3a + 1 इंटू a - 2 हो गया गुना। इधर गुना कर दीजिए, बराबर 3a² + 1। कुछ नहीं किए बाबू, तिरछा तिरछी ने गुना, तिरछा तिरछी ने गुना। अब इसको गुना करेंगे, 3a² - 6a + a और -2a हो गया। कुछ नहीं किए, देखिए ना बाबू, यहाँ देखिएगा 3a गुने a 3a², a + 1 + a इतना, और इबला इधर 2 × 3 = 6 और प्लस माइनस हो गया, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस 1 गुने 2 2। इधर गुना कीजिए 3a² और प्लस 3। अब देखिए इसको इधर लाइएगा, इधर प्लस में इधर लगेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, कटेगा। आ गया कितना -5a, इधर आ गया कितना -5a - 2 बराबर 3। इसको उधर भेजिएगा -5, इसको उधर भेजिएगा -5, कट गया बाबू। एक मान कितना आ गया, आंसर आ गया होगा।
यही का मान केवल पूछ रहा था और तो कुछ दिया नहीं था। हो जाएगा, है हो। चलिए कहमा है 22 हो ये माइनस नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा, ये हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अरे ये इधर जाएगा तो हो जाएगा कुछ हो जाएगा प्लस में, और ये माइनस, तो ये माइनस की पटी आ गया। इसको और अच्छा से लिख दीजिए, a बराबर 5 बट्टा माइनस 5, एक कट गया, आ गया -1 आ गया। कोई चेंजिंग नहीं, देखिए वही है क्वेश्चन, है ना, हो जाएगा ना। अब आइए फिर कह रहा है 23वां नंबर सेम डेट हुए क्वेश्चन है, 23वां और 21वां सेम है, हो जाएगा ना। 24वां हम पहले पढ़ा चुके हैं। 24वां नंबर कह रहा है समीकरण को हल करें, तो समीकरण को हल करने के लिए हम आलेख द्वारा, तो ग्राफ द्वारा बताएं, आलेख मतलब होता है ग्राफ, और बाह्य अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष लिखें, हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। अब आइए 25 नंबर में आइए, 21, 22, 23, 21 और 23 जो है दोनों सेम है। 22 है कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं का एगो बता दिए हैं, खत्म हो गया। 24 को पहले पढ़ा चुके हैं। अब आइए 25 आइए, है ना। चलिए 25 में कह रहा है कौन बाबू, अद्वितीय हल। 25 में क्या बोल रहा है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का समीकरण क्या था, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यही था ना। तो समीकरण में याद होना चाहिए, अद्वितीय हल का समीकरण माइंड में घूम जाना। जैसे ही बोले अद्वितीय हल मतलब कितना हल, एक हल। तो अद्वितीय हल का A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/, यही तो समीकरण था। आगे रहे चाहे मत रहे, बराबर है चाहे कि हमको कोई मतलब नहीं है, हमको बस ये हो गया काम। अब आइए, अब देखिए इसमें दिया है आपको कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। कौन बता दें, चारों ही दीजिए, कौन बता दें। 1 नंबर, चलिए आइए, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर, 4 नंबर। चलिए आइए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। 4 नंबर कितना है, 25वां के 4, ए के मान पूछ रहा है बाबू। आइए 4x + p/, +8 बराबर 0, 2x + 2y +2 बराबर 0, यही है ना। चलिए आइए, कोई दिक्कत नहीं बाबू, कोई अद्वितीय हल का समीकरण यहाँ लिखेंगे, अद्वितीय हल का समीकरण क्या है बाबू, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। A1 का मान 4, A2 का मान 2, B1 का मान P, अब B2 का मान कितना हो गया, 2। काट दिए, 4 दूनी 8, यहाँ हो गया नोट 2P, P के मान आ गया कितना, नोट इक्वल टू 4, P का मान क्या होगा, नहीं आएगा, यह आंसर देता होगा। P इक्वल टू नोट हो गया, है इजी था ना, कुछ था, कुछ नहीं था बाबू। आपका कहानी क्या होने वाला है, ख़त्म हो गया, ये सब सेम है ना इजी। अब देखिए घर पर मेहनत कीजिए, घर पर जितना तपिएगा उतना दिमाग रौंदेगा, घर पर नहीं तपिएगा दिमाग नहीं रौंदेगा। दिमाग को तेज करना है तो एकदम छुरा, क्या उसको बोलते हैं, फजाने वाला, रेती, तो ये रेती है, इसको दिमाग को दम भर क्या कीजिए, एकदम ऐसे करके पजा मारिए। अब पजाने के लिए घर पर क्या करना पड़ेगा, 3-4 घंटा रगड़ना पड़ेगा इस पर, और रगड़बे कीजिएगा दिमाग कैसे तेज हो जाएगा, होगा तेज नहीं तेज होगा, तो रगड़ना पड़ेगा दम भर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए टाइप
5। क्या लपड़ तपड़ कुछ नहीं बोलिए, आराम से बैठल रहिए, आराम से पढ़िए। टाइप 5 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। टाइप 5 का 26वां। आइए 26 क्या कह रहा है? कह रहा है क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। क्या करना है बाबू? देखिए यहाँ लिखेंगे माना कि लड़का की संख्या कितना मान लिए? x। और यहाँ लिखेंगे लड़की की संख्या कितना? y। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। क्या कह रहा है? लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की लड़का और ये हो गया लड़का, ये हो गया लड़की। क्या कह रहा है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कौन? 4 अधिक है, हो गया अधिक। तो यह अच्छा x माइनस y बराबर कितना? 4। और दूसरा कह रहा है टोटल विद्यार्थी कितना था? 10। तो x प्लस y बराबर कितना? अभी x y का मान निकाल लीजिएगा। जी सर। हैं? निकाल लीजिएगा ना? जी अभी बताएं। अब इसको ग्राफ विधि से बना लीजिए, या तो काटने के लिए जानते हैं तो काट लीजिए। x के मान आएगा 7 और y का मान आएगा 3। देता है ना? अरे 3 7 दे रहा है ना? हो जाएगा ना? जी सर। चलिए अब आइए 27 में आइए। कह रहा है इक्वेशन देखिए, पहले भी बताए हैं। कह रहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, यहाँ लिखेंगे माना कि पिता की वर्तमान उम्र बराबर कितना? x ईयर होगा। और यहाँ लिखेंगे पुत्र की वर्तमान उम्र कितना वर्ष? 22 वर्ष हो गया। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, अब देखिए क्या कह रहा है? 2 वर्ष पहले तो x बराबर y। 2 वर्ष पहले तो 2 वर्ष दोनों में क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। बाद में बोलेगा तो जोड़ देंगे, और पहले बोलेगा तो घटा देंगे। कह रहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की 5 गुनी थी। पुत्र की कितना गुनी थी? 5 गुनी। कौन था 5 गुनी? पिता ना। तो पुत्र में 5 से गुना कर दीजिए, दोनों बराबर आ गया x माइनस 2 5y और माइनस कितना? 5 दूनी 10। इसको उठा के धर लाइए x माइनस 5y, इसको उठा कर उधर ले जाइए -8। समीकरण पहला। अगला कह रहा है 2 वर्ष बाद, जैसे ही बोलेगा 2 वर्ष बाद बोला, दोनों में 2 क्या कर देना है? जोड़ देना। अब क्या कह रहा है? 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद पुत्र की उम्र की तिगुनी, पुत्र की उम्र की तिगुनी से 8 वर्ष अधिक। 8 वर्ष अधिक कौन? पुत्र ना। ये 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 3 गुना बड़ा और 8 वर्ष ज़्यादा न। 3 गुना से 8 वर्ष क्या अधिक? तो 3 गुना से 8 वर्ष अधिक हम जोड़ दिए। अब इधर आइए x प्लस 2y 3y 3 दूना 6 और प्लस 8, इसको उठा के ऊपर लाइए x माइनस 3y 8 और 14 में तो 2 गले कितना? 12। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सोल्व कीजिए, हो जाएगा सोल्व, हो जाएगा ना सोल्व। x y का मान निकाल लीजिए यहाँ से। अब आइए 28वां। अब देखिए x y का मान निकालने हम आपको दम भर बताएंगे, नहीं बताए हैं। अब आप दोनों विधि से निकाल सकते हैं, घर आप विधि निकाल सकते हैं, है ना? चलिए आइए 28वां। आइए क्या कह रहा है 28वां?
कह रहा है चंपा एक बिक्री की दुकान में पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। पैंट और स्कर्ट, इसको बोलते हैं टॉप, है ना, टॉप, स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेली ने उससे पूछा कि उसने प्रत्येक की कितनी संख्या खरीदी तो उसने जवाब दिया। हाँ, माना कि स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या x और पैंट की संख्या कौची बाबू y हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या बोलता है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है यदि उसने उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट और पैंट दोनों, स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या से दुगनी, पैंट की संख्या से दुगनी से दो कम कौन सी खरीदा था? स्कर्ट ने खरीदा था। दुगना से दो कम ने खरीदा था। आ गया 2x, इधर आ जाएगा -y बराबर कितना 2, इधर माइनस में था, इधर जा क्या हो जाएगा प्लस में। अब कह रहा है स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है। स्कर्ट और पैंट कह रहा है और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या से 4 गुनी से 4 कम, पैंट की संख्या से 4 गुनी से 4 कम। 4x -y बराबर 4, समीकरण दूसरा हो जाएगा। हो जाएगा ना। x y का मान निकाल लीजिएगा। तो अपने करना पड़ेगा। x y का मान हम बहुत बताए निकालने के लिए। अब घरा विधिज बनाना है, घरा विधिज बनाइए। लिखा हुआ है कि ग्राफिक विधिज क्या कीजिए, हल कीजिए। लिख दिया है क्वेश्चन में कि कौन विधिज बनाना है, ग्राफ विधि से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ग्राफ विधिज बनाइए, है ना। लास्ट क्वेश्चन है बाबू, 29वां नंबर आ जाइए। लास्ट क्वेश्चन है 29वां। क्या कह रहा है? कह रहा है प्रियंका ने पेंसिल और रबर, माना कि पेंसिल की संख्या x, अच्छा कीमत, पेंसिल की कीमत बराबर x और रबर की कीमत बराबर y। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। कोई क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन में कुछ दमे नहीं रहा है। अब कह रहा है कि 9 पेंसिल और 2 रबर, 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबर, 2 पेंसिल और 3, देखिए 2 को पेंसिल था, पेंसिल का कीमत x रुपया था तो 2 गुने x, और 3 रबर और 22 रुपया, और ये दोनों मिला कितना रुपया दिया? 9 रुपया दिया ना। अब दूसरा कह रहा है फायदा 5 रुपया में एक पेंसिल और 2 रबर कितना रुपया? 5 रुपया दिया। इस समीकरण नंबर 2 बनाइए बैठ के, है ना। 2 पेंसिल खरीदा था, पेंसिल की कीमत x रुपया था तो 2 गुने x रुपया दिया, और रबर का कीमत 22 था तो 3 को खरीदा, 3 गुने 22, और टोटल रुपया कितना दिया? 9 रुपया। करा एक पेंसिल का कीमत x रुपया था तो 1 रुपया देगा। 2 को खरीदा रबर तो 2 गुने 22, और टोटल कितना रुपया दिया? 5 रुपया दिया। दोनों को जोड़ के 5 रुपया दिया। अब x और y का मान निकल जाएगा। ग्राफ विधि से हल कीजिएगा। हाँ, हम बताएं ग्राफ विधि नहीं बताए हैं तो बताए हैं। आपका एक्सरसाइज क्या हो गया, एगो है ना। 3.1 खत्म हुआ, चैप्टर नहीं खत्म हुआ, एक्सरसाइज खत्म हुआ है। कल चलेंगे, कल कुछ थ्योरी है ना। थ्योरी के साथ साथ कोशिश करेंगे कि एगो एक्सरसाइज भी क्या कर देंगे, ख़त्म करेंगे। आप लोग भी घर पर मेहनत कीजिए, है ना। और वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल को लाइक करना नहीं भूलें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।